हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स। मैं आपको आज इसमें बताऊंगा कि कवि का नाम और उनके द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है उसके बारे में, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये कवि का नाम और उनका जो चैप्टर है उससे लगभग 8 या 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे जरूरी होता है कि पहले हम गद्य खंड का और पद्य खंड का, यानी कि कविता और कहानी दोनों खंड का पहले हम कवि का नाम याद करें, लेखक का नाम याद करें और उसका जो उनका जो पाठ है उसको याद करें। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको गद्य खंड और पद्य खंड में लेखक का नाम और उनका चैप्टर का नाम याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा गद्य खंड में कुल 13 अध्याय है, यानी कि कुल 13 पाठ है। 13 पाठ में जो सबसे पहला पाठ है उसका नाम है बातचीत। याद रखना है, सभी को मेरे साथ में याद करते चलना है और एक बार दो बार इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर आपको याद हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है बातचीत। इस बातचीत को बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, यानी कि बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। जो दूसरा चैप्टर है वो है उसने कहा था। दूसरा चैप्टर उसने कहा था, इसके लेखक कौन है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इसी तरह तीसरा पाठ है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक आप जानते भी हैं कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण है संपूर्ण क्रांति के लेखक। इसी तरह से हमारा जो चौथा पाठ है अर्धनारीश्वर। चौथे पाठ का नाम क्या है तो अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये पाठ लिखा गया है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसी प्रकार पांचवा जो पाठ है वो है रोज, और इस रोज पाठ के लेखक कौन है तो अज्ञेय जी। रोज पाठ के लेखक कौन है तो अज्ञेय जी। इसी तरह से छठा पाठ एक लेख और एक पत्र। छठवें पाठ का क्या नाम है एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक कौन है तो भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। सातवां पाठ है ओ सदा नीरा। पाठ का नाम है ओ सदा नीरा। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इसी तरह से जो आठवां पाठ है वो है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ किनके द्वारा लिखा गया है तो मोहन राकेश। इसी तरह से जो नौवां पाठ है वो है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, इसके लेखक कौन है तो नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है नामवर सिंह। इसी तरह से हमारा 10वां पाठ है जिसका नाम है जूठन, और जूठन के लेखक कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 10वें पाठ के लेखक हैं। 11 नंबर पाठ जो है वो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है तो मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हैं। इसी प्रकार जो 12 नंबर पाठ है वो है तिरिछ, यानी कि 12वें पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। 12वें पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी हैं, यानी कि तिरिछ के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। और 13 नंबर और गद्य खंड का सबसे अंतिम अध्याय, सबसे अंतिम पाठ जो कि है शिक्षा। 13 पाठ शिक्षा, और इस शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति जी हैं। जे कृष्णमूर्ति जी शिक्षा को लिखे हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा ये क्लास 12th का इंग्लिश का गद्य खंड में कुल 13 चैप्टर था। तो 13 चैप्टर और उनके कवि का नाम हम आपको बताएं। अब आगे बढ़िए, अब हम चलते हैं पद्य खंड में, यानी कि कविता में। कविता में भी हमारा 13 पाठ है, और 13 पाठ और उसके लेखक को भी इसमें भी हम जानेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको बताए भी हैं
और बता भी रहे हैं कि एग्जाम में जरूर इसमें से 8 नंबर या 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये। चलिए, पद्य खंड में जो पहला हमारा पाठ है वो है कड़बक। कड़बक को कौन लिखे हैं? तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा पाठ है पद। पद के लेखक कौन है? तो सूरदास। दूसरा पाठ पद, उसके लेखक कौन है? सूरदास। इसी तरह से जो तीसरा पाठ है उसका भी नाम पद है और उसको कौन लिखे हैं? तो तुलसीदास। तीसरा पाठ पद तुलसीदास और चौथा पाठ है छप्य। तो छप्य को कौन लिखे हैं? तो नाभादास। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि छप्य को कौन लिखे हैं, तो नाभादास। और पांचवा पाठ है कवित। पांचवें पाठ का नाम क्या है? कवित। तो कवित कौन लिखे हैं? तो भूषण जी। कवित के लेखक कौन है? भूषण जी। इसी तरह से छठा पाठ जो है उसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी तरह से सातवां पाठ है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सभी लेखकों का नाम और उनके जो पाठ है, जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसको जरूर याद रखें। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा सातवां था पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। और आठवां है उषा। आठवें पाठ का नाम क्या है? तो उषा। उषा को कौन लिखे हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इसी तरह से नौवां जो पाठ है उसका नाम है जन जन का चेहरा एक। नौवें पाठ का नाम क्या है? तो जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। इसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। इस तरह से आप याद रखिएगा। नौवें पाठ का जो लेखक है इनका नाम बड़ा है, तो केवल आप याद रख सकते हैं माधव मुक्ति बोध। इस तरह से भी हो सकता है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप याद करिए, लेकिन याद जरूर करिए। इसी तरह से 10वां पाठ है अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। 11वें जो पाठ है वो है प्यारे नन्हे बेटे को। ये पाठ है प्यारे नन्हे बेटे को। इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखे हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल। इसी तरह से 12वें जो पाठ है हार और जीत। पाठ का नाम है हार जीत। इसके लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसी तरह से पद्य खंड का सबसे अंतिम पाठ जिसका नाम है गांव का घर। तो गांव का घर कौन लिखे हैं? तो ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। इस तरह से दोस्तों हमारा ये गद्य खंड और पद्य खंड में 13 जो चैप्टर था और 13 जो कवि का नाम था उसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ये गद्य खंड और पद्य खंड में लेखक का नाम खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।